सर्वेभ्यो नमो नमः। आओ संस्कृत सीखें। सहज सरल और अनुवाद पद्धति से अभ्यासों की यह निरंतर श्रृंखला जो चल रही है, इसी क्रम में अब प्रस्तुत है अभ्यास 10। इस अभ्यास 10 में सर्वनाम पुल्लिंग शब्द होंगे, अस धातु का प्रयोग और चतुर्थी विभक्ति का विशेष प्रयोग होगा। इससे पूर्व 9 तक के अभ्यास से संबंधित वीडियो इस चैनल पर जारी किए जा चुके हैं। जो देखना चाहें तो इस चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। अभी तक आपने हमारे इस चैनल यूजफुल चैनल विद प्रेम सुथार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर सकते हैं, ताकि यहाँ से जारी होने वाले प्रत्येक वीडियो आप तक तुरंत पहुँच सके। तो चलते हैं अभ्यास 10 पर। अभ्यास 10 में सर्वनाम शब्दों का विशेष रूप से प्रयोग है, और वो भी पुल्लिंग शब्द, और अस धातु का भी प्रयोग है और चतुर्थी विभक्ति का। विद्यार्थियों, संस्कृत अनुरागियों, इस अभ्यास में हम 20 नए शब्दों को अर्थ सहित सबसे पहले शब्दकोश में जानेंगे। हर अभ्यास में 20 नए शब्दों को जानते हैं। इस 10वें अभ्यास तक हम कुल 200 शब्दों को अर्थ सहित जान चुके होंगे। तो हम पढ़ते हैं क सर्व यानी शब, तत् यानी वह, यत यानी जो, एतत् यानी यह, किम यानी कौन, ये सर्वनाम शब्द हैं। तो इस पाठ में सर्व, तत्, यत, एतत् और किम, ये 5 प्रमुख सर्वनाम हैं। आगे संज्ञा शब्द हैं ब्राह्मण ब्राह्मण, क्षत्रिय क्षत्रिय, वैश्य वैश्य, शूद्र शूद्र, वर्ण वर्ण, पाठ पाठ, लेख लेख, मोदकम यानी लड्डू, दुग्धम यानी दूध। ये क के अंतर्गत 14 शब्द हैं जिनको अर्थ सहित यहाँ दिया गया है। हमें इसे ठीक से स्मरण करना है। ख के अंतर्गत धातु अर्थ सहित है। अस का मतलब होना। दा के रूप यक्ष में चलेंगे। दा का मतलब देना। धाव यानी दौड़ना। चल यानी चलना। रुचि यानी अच्छा लगना या प्रिय लगना। तो यहाँ पर ये 4 जो है वो धातुएं अर्थ सहित दी गई हैं। ग नमः यानी नमस्कार, स्वस्ति यानी आशीर्वाद। ग के अंतर्गत मुख्य रूप से अवयव और विशेषण शब्द हुआ करते हैं। तो यहाँ पर शब्द है नमः। नमः यानी नमस्कार, स्वस्ति यानी आशीर्वाद। तो इस प्रकार से ये 20 शब्दों को स्मरण रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। सूचना है क सर्व से किम तक सर्ववत, यानी कि यह सर्व शब्द से लेकर के इस किम तक ये सर्ववत चलेंगे। यानी जैसे सर्व शब्द के रूप चलेंगे, ऐसे ही अन्य सभी के भी रूप हमें चलाने हैं। सूचना ख यक्ष से चल तक भवतीवत। यहाँ पर यक्ष कौन सा, ये दा, यक्ष, यहां से लेकर के इस चल तक इनका रूप हमें भवतीवत चलाना है, भवती की तरह। आगे बढ़ते हैं हम। व्याकरण। व्याकरण के अंतर्गत सबसे पहला बिंदु, सर्व शब्द के पुल्लिंग के रूप स्मरण करें। जो सर्व शब्द है उसके हमें पहले पुल्लिंग में पूरे रूप स्मरण करने हैं। यहाँ सूचना है, इस सूचना को हम पढ़ेंगे उससे पूर्व हम यह सर्वनाम जो सर्व शब्द हैं उसके प्रथमा से लेकर के सप्तमी तक के रूपों को स्मरण करते हैं, देखते हैं। तो प्रथमा विभक्ति में रूप होंगे, ये एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में है क्रमशः, ये हमें ध्यान रखना है। प्रथमा में सर्वः सर्वौ सर्वे। द्वितीय विभक्ति में है सर्वम सर्वौ सर्वान्। तृतीय विभक्ति में है सर्वेण सर्वाभ्याम सर्वै। चतुर्थी विभक्ति में है सर्वस्मै सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः। पंचमी में है सर्वस्मात् सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः। षष्ठी में है सर्वस्य
सर्वयोः, सर्वेषां। सप्तमी में है सर्वस्मिन्, सर्वयो, सर्वेषु। तो इस प्रकार से ये सर्वे शब्द के रूप हमें ठीक से स्मरण करने हैं। और जो रीट आदि की तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए भी ये महत्वपूर्ण है। जैसे प्रथमा विभक्ति के एक वचन में क्या रूप होगा, बहुवचन में क्या होगा, ऐसा प्रश्न आ सकते हैं। तृतीय बहुवचन का रूप क्या होगा, तो उन सब के लिए, प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए भी ये अभ्यास श्रृंखला बहुत ही उपयोगी होगी। अब हम इसमें सूचना पढ़ते हैं। पहले बिंदु में सूचना क्या है कि तत्, यत्, एतत् और किम के रूप पुल्लिंग में सर्व के तुल्य चलेंगे। जो तत् है, यत्, एतत् और किम, इन सब के रूप भी इस सर्व के तुल्य ही चलाने हैं। इनका क्रमशः त, य, एत और क रूप रहता है। किन का? जैसे तत्, तत् का त, यत का य, एतत का एत और किम का क। ये ध्यान रखना है, क रूप रहता है। इनके ही रूप चलेंगे, इनके ही हमें रूप चलाने हैं सर्व की तरह। तत् और एतत् का प्रथमा एक वचन में क्रमशः सह, एषः रूप बनता है। ये भी ध्यान रखना। तत् जो शब्द होंगे उसके प्रथमा एक वचन में रूप बनेगा सह, और एतत् के लिए प्रथमा एक वचन में बनेगा एषः। जैसे सह तौ ते, यह यौ ये, एषः एतौ एते, कह कौ के। इस प्रकार से ये प्रथमा के रूप उदाहरण के रूप में दिए हुए हैं। अन्य सभी रूप इस सर्व शब्द की तरह ही चलाने का अभ्यास करना है। आगे बढ़ते हैं हम दूसरे बिंदु की ओर। दूसरे में है अस धातु के लट, लोट और लंग के रूप स्मरण करो। तीनों लकारों के, लट लकार यानी वर्तमान काल, लोट लकार यानी आज्ञार्थक और लंग लकार का मतलब भूतकाल, इन तीनों क्रियाओं के रूप, धातुओं के रूप स्मरण करने हैं। तो क्रमशः यहाँ पर नीचे दिए, यानी लट लकार के ये रूप हैं, लोट लकार के ये हैं और लंग लकार के ये रूप हैं। हम स्मरण करते हैं। प्रथम पुरुष में लट लकार के पहले स्मरण करते हैं अस्ति, स्तः, सन्ति। मध्यम पुरुष में असि, स्तः, स्त। उत्तम पुरुष में अस्मि, श्वः, स्मः। इसे स्मरण करना है ठीक से। फिर हम बढ़ते हैं लोट लकार की ओर। लोट लकार प्रथम पुरुष में अस्तु, स्ताम, सन्तु। मध्यम पुरुष में एधि, स्तम, स्त। और उत्तम पुरुष में असानी, असाव, असाम। अस यानी होना होता है, जिसके वर्तमान काल में लट लकार में ये रूप होंगे। लोट लकार आज्ञार्थक क्रियाओं के रूप इस प्रकार से होंगे। अब हम बढ़ते हैं लंग लकार की ओर। लंग लकार के रूप इस प्रकार से हैं। प्रथम पुरुष में आसीत, आस्ताम, आसन। मध्यम पुरुष में आसी, आस्तम, आस्त। और उत्तम पुरुष में आसम, आश्व, आश्म। तो ये तीनों लकारों के रूप हमें ठीक से स्मरण कर लेने हैं। तीसरा, दा, यक्ष के रूप भवती के तुल्य चलेंगे। दा, दा में जैसे यक्ष, यच्छति, यशत, यशंति, इस प्रकार से भवती के तुल्य चलेंगे। परंतु लिट में दास्यति होगा। लिट में दास्यति, दास्यत इस प्रकार से होगा। जैसे यच्छति, यच्छतु आदि। रुच का लट में रोचते रूप बनता है। लट लकार वर्तमान काल में रुच धातु का रूप रोचते इस प्रकार से बनेगा। आगे अन्य उदाहरणों में और इसे समझेंगे विस्तार से। आगे बढ़ते हैं व्याकरणात्मक प्रमुख नियमों की ओर। नियम 20। इससे पूर्व 19 नियम पूर्व के अभ्यासों तक जान चुके हैं। अब नियम 20 क्या कहता है कि सर्वनाम और विशेषण शब्दों का वही लिंग, विभक्ति और वचन होता है जो विशेष्य का होता है। जैसे विशेषण वो शब्द होता है जिन शब्दों से किसी की विशेषता बताती जाती है, वो शब्द विशेषण होते हैं। और जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो विशेष्य होता है। तो यहाँ पर ध्यान देना, सर्वनाम और विशेषण शब्दों का वही लिंग, विभक्ति, वचन होता है जो विशेष्य का होता है।
जैसे सह बालकः, तं बालकं, तेन बालकेन, कः मनुष्यः, यः मनुष्यः, एषः मनुष्यः, तस्य नरस्य, तस्मिन् वृक्षे। तो यहाँ सह बालकः, यह प्रथम पुरुष एक वचन में, इसलिए यह प्रथमा हुई बालकः। इसी प्रकार से ये तम शब्द द्वितीया का है तो बालकम में द्वितीया, तेन जो है वो तृतीया का, इसलिए बालकेन भी तृतीया। या कह प्रथमा तो ये मनुष्य प्रथमा। तो यहाँ पर तस्य ये षष्ठी हुई तो नर में भी षष्ठी, तस्य नरस्य। ये तस्मिन सप्तमी है तो वृक्ष में भी सप्तमी। तो समझ चुके होंगे आप कि शब्दों का, सर्वनाम और विशेषण शब्दों का वही लिंग विभक्ति और वचन होता है जो विशेष्य का होता है। नियम 21, संप्रदान कारक, दान देना आदि। संप्रदान कारक जिसमें चतुर्थी होती है, दान देना आदि में चतुर्थी होती है, ये ध्यान रखना है। जैसे उदाहरण से समझते हैं, ब्राह्मणाय धनम यच्छति ददाति वा, ब्राह्मण को या ब्राह्मण के लिए धन देता है। तो यहाँ यच्छति देना, ददाति देना, वा यानी अथवा, ये कोई भी क्रिया लग सकती है, अर्थ एक ही है, देने अर्थ में है। तो देने अर्थ में होने के कारण इस ब्राह्मण में जो है वो चतुर्थी हुई, यानी कि संप्रदान कारक हुआ। ब्राह्मण में चतुर्थी होकर के रूप बना ब्राह्मणाय, ब्राह्मण के लिए धन दिया जा रहा है, देने अर्थ में चतुर्थी। बालकाय पुस्तकम ददाति, तो पुस्तक जो है वो दी जा रही है, देने अर्थ में चतुर्थी होकर के बालक में चतुर्थी, बालकाय। आगे है नियम 22, नमः और स्वस्ति के साथ चतुर्थी होती है। ये दो शब्द हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। नमः शब्द आ जाए और स्वस्ति शब्द आ जाए तो उसके साथ हमें चतुर्थी करनी है, यानी संप्रदान करना है। जैसे ये नमः आया, गुरुवे नमः, ये नमः शब्द के कारण या गुरु शब्द में चतुर्थी संप्रदान होकर के रूप हुआ गुरुवे नमः, गुरु को नमस्कार। जनकाय नमः, नमः के कारण जनक शब्द में चतुर्थी होकर के रूप बना जनकाय। आगे है नियम 23, रुच, अच्छा लगना अर्थ की धातुओं के साथ चतुर्थी होती है। जहाँ रुच, अच्छे लगने अर्थ की धातुओं के साथ हमें चतुर्थी करनी है। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे शिष्याय मोदकम रोचते, शिष्य को लड्डू अच्छा लगता है। रुच धातु के अर्थ में, अच्छे लगने अर्थ में शिष्य में चतुर्थी हुई। पुत्राय दुग्धम रोचते, रुच धातु के योग में पुत्र को अच्छा लग रहा है तो उस पुत्र शब्द में चतुर्थी संप्रदान हुआ, पुत्राय दुग्धम रोचते, पुत्र को दूध अच्छा लगता है। तो विद्यार्थियों, ये अभ्यास 10 से संबंधित व्याकरणात्मक नियम, शब्दकोश आदि जो थे वो आप सबने जाने, इसे ठीक से आप स्मरण कर लेंगे। अब इस आधारित हम कुछ उदाहरण वाक्यों को, अभ्यास कार्य को देखते हैं। उदाहरण पहला है, वह किस ब्राह्मण को धन देता है। तो यहाँ पर वह के लिए स शब्द हम जानते हैं, किस ब्राह्मण को धन देता है, तो किस ब्राह्मण को देने अर्थ में चतुर्थी करना है, इसलिए कस्मई ब्राह्मणाय, इन दोनों शब्दों में चतुर्थी हुई। कस्मई ब्राह्मणाय धनम यच्छति, तो देने अर्थ में चतुर्थी करनी है, यह नियम हमें ध्यान रखना है। दूसरा, सह तस्मै ब्राह्मणाय धनम ददाति, यहाँ पर भी ध्यान रखें, यहाँ पर भी धन देने अर्थ में है, तो उस ब्राह्मण के लिए धन देना है, तो तस्मै ब्राह्मणाय, यहाँ पर चतुर्थी हुई है, संप्रदान कारक हुआ है। आगे तीसरा, गुरु को नमस्कार या नमः आया है, इसलिए गुरु में चतुर्थी हुई, गुरुवे नमः, क्योंकि हमने नियम जाना कि नमः और स्वस्ति के योग में चतुर्थी करनी है। आगे चौथा, पुत्र को आशीर्वाद, पुत्राय स्वस्ति, ये स्वस्ति शब्द आया इसलिए पुत्र में चतुर्थी, पुत्र को आशीर्वाद, पुत्राय स्वस्ति। पांचवा, पुत्र को फल अच्छा लगता है,
अच्छा लगना, रुच धातु के योग में चतुर्थी करना, यह नियम हमने जाना, इसलिए पुत्र में चतुर्थी, पुत्राय फलम रोचते, तो पुत्र को फल अच्छा लगता है। छठा छठा है सर्वे छात्राः अत्र सन्ति। यहाँ सर्वे जो है, सर्वे छात्रा, ये प्रथम पुरुष एक वचन के कारण अस धातु की क्रिया संति। सर्वे छात्रा अत्र सन्ति, अत्र अवयव है जिसका मतलब है यहाँ, सभी छात्र यहाँ हैं। सातवां, ये छात्राः अत्र सन्ति, तो यहाँ पर ये छात्रा जो है ये भी बहुवचन का करता है, इसलिए संति बहुवचन, अत्र अवयव है। आगे, ते सर्वे धावन्तु, वे सभी दौड़, ते यहाँ वे सभी सर्वे धावन्तु दौड़ो, तो यहाँ पर आज्ञार्थक क्रिया लोट लकार की बहुवचन की आई है, धावन्तु। आठवां, एषः बालकः चलति, यह बालक चल रहा है। यहाँ पर एषः बालकः जो करता है प्रथम पुरुष एक वचन से चलती क्रिया हुई। आगे नम्मा, चत्वारः वर्णा सन्ति, यहाँ चार वर्ण जो बहुवचन में है, इसलिए अस धातु की क्रिया संति बहुवचन की। दसवां, सह अस्तु, वह हो, होने अर्थ में लोट लकार में अस्तु रूप होगा। त्वम एधि, यहाँ पर कर्ता जो मध्यम पुरुष का है, इसलिए अस धातु में मध्यम पुरुष में एधि लोट लकार में। अहम अशानी च, मैं, खुद के लिए अहम शब्द का प्रयोग होता है। अहम उत्तम पुरुष एक वचन में लोट लकार में अशानी रूप बनता है, तो अहम अशानी च, और मैं, च का मतलब और जो अंत में लगता है। 11वां उदाहरण को देखते हैं। सह अत्र आसीत, वह यहाँ था, यहाँ लंग लकार की क्रिया का रूप हुआ अश धातु का, यहाँ प्रथम पुरुष एक वचन है, तो ये लंग लकार में प्रथम पुरुष एक वचन में आसीत। ऐसे ही आगे देखते, त्वम आसी, यहाँ पर त्वम मध्यम पुरुष एक वचन है, इसलिए अश धातु लंग लकार में आसी रूप बना। अहम च आसम, और मैं था, तो यहाँ पर जो मैं के लिए अहम च का मतलब और आसम अश धातु का रूप आसम यहाँ पर हुआ है। तो इस प्रकार से हमने ये प्रमुख उदाहरणों को जाना और नियमों को जाना। अब आपके लिए भी अभ्यास कार्य यहाँ दे रखा है, आपको संस्कृत बनाओ। यहाँ पर संस्कृत बनाने के लिए क के अंतर्गत अलग अलग वाक्य दिए हुए हैं, उसके बाद में ख के अंतर्गत 11 से लेकर आगे के वाक्य दिए हुए हैं, और फिर इस प्रकार से कुल 24 वाक्यों को हिंदी में दिया है, जिन्हें आपको संस्कृत में बनाना है। और इस आधारित और अभ्यास प्रश्न नीचे हैं। क के वाक्यों को बहुवचन में बदलो। ऊपर जो क के वाक्य हैं उनको आपको बहुवचन में बदल करके भी अभ्यास करना है। ग के वाक्यों को बहुवचन में बदलो। ग के जो वाक्य हैं, जैसे या सोड़ा से लेकर के ये जो वाक्य हैं, उनको भी बहुवचन में बदलना है। फिर सर्व, तत्, यत्, एतत् और किम, इन सब के रूप पुल्लिंग में आपको लिखने हैं, स्मरण करने हैं। अस धातु के लट, लोट और लंग तीनों के रूप लिखने और स्मरण करने हैं। अशुद्ध वाक्य और शुद्ध वाक्य को भी देख लेते हैं। जैसे कम बालकम फलम रोचते, अब हमें यह ध्यान है, यहाँ रोचते आया है, रुच के योग में अच्छा लगने अर्थ में चतुर्थी होती है, लेकिन यहाँ पर कम बालकम जो द्वितीया हुई है जो गलत है, तो सही रूप क्या होगा? कस्मै बालकाय फलम रोचते, तो ये चतुर्थी होकर के सही रूप बना। आगे बढ़ते हैं। गुरु नमः, यहाँ नमः के योग में चतुर्थी होती है, लेकिन यहाँ गुरु शब्द गलत है। चतुर्थी में गुरुवे नमः होता है, गुरुवे, तो गुरुवे नमः के योग में चतुर्थी होकर के सही बना। आगे हैं शिष्यम स्वस्ति, यहाँ शिष्यम द्वितीया की, स्वस्ति के योग में द्वितीया नहीं होती हैं, चतुर्थी होती हैं, तो शुद्ध रूप होगा शिष्याय स्वस्ति, शिष्य के लिए आशीर्वाद। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से ये अभ्यास 10 आधारित उदाहरण थे। तो इस प्रकार से आप
नियमित अभ्यास से आपको इस अभ्यास श्रृंखला का लाभ हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताना कि अभी तक के जो 10 अभ्यास हैं उससे आपको क्या कुछ लाभ हुआ है। और इस प्रकार से प्रतिपुष्टि प्राप्त होने पर ही आगे के वीडियो निरंतर चलते रहेंगे। तो आशा करता हूँ आपके लिए यह अभ्यास श्रृंखला उपयोगी हो। इन्हीं कामनाओं के साथ ओम